दोस्तों आज सीरिया जो कुछ भी फेस कर रहा है ये एक्चुअली अनइमेजिनेबल है बिकॉज रिसेंटली इसराइल ने हिट किया है सीरिया को विथ अर्थक्वेक बॉम्ब एंड एज द नेम सजेस्ट ब्लास्ट का इंटेंसिटी इतना ज्यादा था कि एक अर्थक्वेक फील हुआ है इन द कोस्टल सिटी ऑफ तार्तस। और ऐसा कहा जा रहा है कि 2012 के बाद से ये अब तक का सबसे ज्यादा भयानक अटैक था सीरिया पर। और इजराइल का ताकत क्या है वो अभी रिसेंटली हमें सीरिया में दिखा है। देखो जो विजुअल सामने आए, जो वीडियो सामने आए हैं ना, ये दिल दहलाने वाले हैं। تعال شبابيك الله يلعنك يا اسرائيل لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله। अब आप देख सकते हो कि जैसे ही यहाँ बशर अल असद की गवर्नमेंट गिरी है सीरिया से, वैसे ही यहाँ पर एक तरीके से ग्रीन फ्लैग मिल गया इजराइल को और इजराइल कंटिन्यूअस एयर स्ट्राइक कर रहा है आज के वक्त में सीरिया में। आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आखिर इजराइल इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहा है सीरिया में, क्या इंटरेस्ट है इजराइल का यहाँ पर, एंड इतना ज्यादा मैसिव अटैक से क्या यहाँ पर ह्यूमन कैजुअलिटीज भी हुई हैं। तो मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड इन दिस लेक्चर, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस आई वेलकम यू टू श्रीराम्स IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, वी आर द लाइफलाइन। दोस्तों आखिर इजराइल इतना ज्यादा रिग्रेसली कंटिन्यूअस काफी हेवी बॉम्बिंग क्यों कर रहा है सीरिया की, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सीरिया के मैप को समझना पड़ेगा। एक्चुअली यहीं पर सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। देखो आज के करंट सिनेरियोज के हिसाब से सीरिया कई टुकड़ों में बंटने वाला है। वी हैव डिस्कस प्रीवियसली ऑल्सो। जैसा कि आप देख सकते हो ये जो येलो वाला रीजन है, यहाँ पे आपको मिलेगा आज के वक्त में सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस। तो ये SDF फोर्सेस जो है ये बेसिकली ये लोग कुर्दिश पीपल है, राइट, जो ये खुद की कुर्दिश लैंड की डिमांड कर रहे हैं, राइट। तो इनका एक बड़ा मेजर डेफिनेटली रहा है खास करके बशर अल असद को रिमूव करने में सोफा, राइट। लेकिन इन सबसे भी बड़ा मेजर यहाँ पर आपको जो एक्चुअली गेम चेंजर सब कुछ आप कह सकते हो मिला है वो है यहाँ पर HTS, ठीक है, हयात तहरीर अल शाम। तो ये जो एक्चुअली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आप कह लो या फिर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एक बड़ा मेजर रोल रहा है यहाँ पर करंट सीरियन रिजीम जो थी बशर अल असद को गिराने के लिए फिलहाल के लिए, राइट। क्योंकि इवन US ने भी यहाँ पर काफी ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड किया था अबू मोहम्मद अल गुलानी को। अब देखो ये जो पर्सनल है ये एक वक्त में काफी ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी रखता था एंड खास करके HTS एक तरीके से आप कह सकते हो कि जुड़ा हुआ है अलकायदा के साथ में। तो इस वजह से इवन एक वक्त में US इसे एक बड़ा डेजिग्नेटेड टेररिस्ट मानता था, लेकिन आज के वक्त में US ने एक इसे रेबल लीडर के तौर पे प्रेजेंट किया है यहाँ सीरिया में। अब करेंटली दमास्कस में इसका ही कंट्रोल है। लेकिन यहाँ पर इजराइल का इंटरेस्ट कैसे है, देखो आपको यहाँ पर मैप में ना ये ब्लू कलर में छोटा सा रीजन दिखेगा, यह है गोलान, ओब्वियसली गोलान वैली वाली रीजन है। तो यहाँ पर करेंटली इजराइल कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अब इजराइल आज के वक्त में दमास्कस के आसपास वाले क्षेत्र में ना आपको यहाँ पर काफी ज्यादा एक्टिव दिखेगा, क्योंकि आज हाल ही हो गया कि इजरायली फोर्सेस जो है वो दमास्कस के आसपास वाले क्षेत्र पे पूरा आपका कैप्चर कर लिए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि 25 किलोमीटर ही मात्र दूर है यहाँ पर इजरायली फोर्सेस दमास्कस से। तो मतलब एक तरीके से अगर कल को इजराइल चाहे तो वो इजीली यहाँ सीरिया की कैपिटल दमास्कस पर अपना कंट्रोल बैठा सकती है। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो अभी यहाँ पर आपको कई सारे ऐसे स्पेसिफिकली लोकेशंस मिलेंगे जहाँ पर ऑलरेडी सीरिया में रशियन फोर्सेस का बेसिस था, राइट। और आज के वक्त में रशियन फोर्सेस विड्रॉ कर रही है अपनी फोर्सेस को, हटा रही है फोर्सेस को सीरिया से, क्योंकि वो जानते हैं बशर अल असद के जाते ही यहाँ पर उनके लिए स्पेसिफिकली उनके इंटरेस्ट की चीज़ें उनके इंटरेस्ट के खिलाफ चीज़ें चली गई हैं, राइट। तो यहाँ पर उनका रहना कोई एक्चुअली यहाँ पर सेंस बना नहीं रहा है। तो वो भी आज के वक्त में काफ़ी ज़्यादा हट रहे हैं और इस वजह से अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर जितनी भी उनके आर्सेनल्स है, उनके वेपन से यहां पर इन रेबल्स के हाथ में अगर पहुंच जाता है, जैसे कि हम जानते हैं अफगानिस्तान में हुआ था कि अमेरिकन वेपन्स, अमेरिकन स्पेसिफिकली आप हेलीकॉप्टर्स ले लो, टैंक्स ले लो, ये सब पहुंच गए थे तालिबान के पास में। आज उनकी एक आर्मी खड़ी हो गई है। अब दैट इज इजराइल ये नहीं चाहता है कि ये इनके हाथ लग जाए। अब ये अगर हुआ तो कल को हो सकता है थोड़ी देर के लिए ये हमास को, हिजबुल्लाह को अगर ये सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं तो ये इजराइल की एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है। तो देखो इसलिए यहाँ पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया है और इसके साथ जहां पर स्ट्राइक किया है वहां पर ऑलरेडी वेपन्स या फिर मिसाइल्स वगैरह होंगे, जिसकी वजह से ये ब्लास्ट का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा था।
और देखो अभी इसराइल इस तरह के अटैक्स कंटिन्यूअसली करता रहेगा, तब तक करता रहेगा जब तक जितने भी यहाँ पर रशियन फोर्सेस के द्वारा या फिर बाकी वेपन्स जो है सीरियन वेपन्स, तो वो जब तक कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हो जाते हैं वो टारगेट करते रहेंगे। एंड स्पेसिफिकली देख लो इसराइल भी यहाँ पर जो स्ट्राइक कर रहा है ना वो सारी रीजन पे कर रहा है जहाँ पर एक्चुअली पॉपुलेशन नहीं है, मतलब वो सीरियन लोगों को वहाँ पर टारगेट करने की कोशिश नहीं कर रहा है। नॉर्मली वो सारे रीजन है जहाँ पर एक्चुअली बेसिस हैं, जो छोड़े हुए बेसिस है अब तक के, आई मीन रशियन फोर्सेस के या फिर सीरियन फोर्सेस के एज सच। और देखो इन सारी चीज़ों को जब हम इसराइल के पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश करते हैं, देखो इसराइल को पहले से, बहुत पहले से पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है बहुत जल्द, और वो प्रिपेयर भी थे, राइट। तो यही सारी चीज़ों को हम देखते थे कि इसराइल ने बहुत ज़्यादा फोर्सेस को ऑलरेडी डिप्लॉयड करके रखा था अपनी गोलान हाइट के आसपास। तो अब जैसे ही उनको यहाँ अपॉर्चुनिटी मिला बशर अल असद के जाते ही उन्होंने यहाँ पर चढ़ाई कर दी है सीरिया की। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि बहुत बड़ा रीजन आपको यहाँ पर दिखेगा जाते हुए सीरिया से इसराइल की तरफ में। एंड कई लोग ऐसा कहते हैं कि देखो ये तो ग्रेटर इसराइल का कहीं ना कहीं स्थापित करने की कोशिश कर रहा है इसराइल। तो हाँ आप कह सकते हो, क्योंकि उस सेंस में जब हम देखते हैं कि इसराइल के पास में आज जो पावर है, आसपास की आप जितनी भी कंट्रीज को देखते हो, चाहे बात लेबनान कर लो, इधर आप इराक कर लो, राइट, आगे इस तरफ देखोगे तो आपको डेफिनेटली सीरिया का भी हाल जो दिख रहा है। तो इस रीजन में आपको अभी डेफिनेटली इसराइल एक मेजर पावर बनते हुए दिख रहा है। ऑब्वियसली है भी, क्योंकि इधर इसराइल के पीछे यूएस भी खड़ा है और डोनाल्ड ट्रंप के आते ही और भी ज़्यादा पावर यहाँ पर एंजॉय करेगा डेफिनेटली इसराइल। तो देखो इन फ्यूचर अभी आने वाले कुछ महीनों में पता चलेगा कि सीरिया का एक्चुअली क्या होने वाला है, एंड डेफिनेटली कई सारे अपडेट्स आएंगे। एंड फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज टू सब्सक्राइब श्रीराम साई इस चैनल, अगर अभी तक आपने नहीं किया है। एंड एट लास्ट मे गॉड ब्लेस यू ऑल।